फ्रॉम अलीबाग 11। साजिद भाई दाबिलकर टीम के ओनर हैं। लास्ट ईयर हम सभी ने देखा था कि इस टीम ने यहाँ पे फाइनल जीता था। फाइनल का खिताब जीतकर बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन भी किया था। और अपेक्षाएं होंगी, आशाएं होंगी फिर से एक बार उन्हीं के ऊपर। देखिए सुमित ढेकले एज आइकॉन के रूप में आज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी इसी टीम में वो खेल रहे थे। पहला ओवर लेके आए हैं प्रथमेश ठाकरे। प्रथमेश ठाकरे एक जाने माने खिलाड़ी है, शानदार ऑलराउंडर, युवा खिलाड़ी है इस साल। और इन लास्ट 2-3 सालों में इस खिलाड़ी ने अपने नाम का परचम लहराया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने तहसील का नाम बहुत ऊंचा किया है। ऐसे ये प्रथमेश ठाकरे पहला ओवर लेके आए हैं, जबकि अंगद और सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी में पिया, हालांकि पूरा नाम उनका प्रियतेज है मगर पिया नाम से ही पहचाने जाते हैं। प्रथमेश ठाकरे की अगली गेंद, जी हाँ बहुत ही बढ़िया गेंद थी। लेग कटर गेंद, सीधे बल्ले से हाफ वॉली बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, ड्राइव करने का प्रयास था मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। और पहले स्लीप में पंकज यादव वहां पे मौजूद थे। जब तक वो कलेक्ट करते उस गेंद को तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 2 रन स्कोर कार्ड पर, 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद। बहुत ही बढ़िया ये खिलाड़ी है, शानदार रिदम, हायाम एक्शन, गेंद को कट करने की क्षमता। जी हाँ इस मरतबा पुल करने का प्रयास था मगर गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया और गेंद फाइनले की जानिब डिक्लेयर जोन में जाती हुई। फिर से एक बार यहाँ पे 1 रन पर संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। रॉयल फेस्टिवल 2023 और ये 24वां साल, अगला साल ये 25वां साल होगा। लगातार इस तरह की बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन करना इतना आसान नहीं होता मगर क्रिकेट के प्रति प्यार, क्रिकेट के प्रति लगाव यहाँ पे सारे टीम मेंबर्स के जरिए से हमें हमेशा छलकता है। जी हाँ इस मरतबा देखिए फिर से एक बार चकमा दिया प्रथमेश ठाकरे, बार बार और लगातार यहाँ पे बल्लेबाजों की आंखों में धूल झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी, और इसी वजह से ये खिलाड़ी इतने प्रचलित क्यों है, इस खिलाड़ी ने अपना नाम का परचम क्यों लहराया है, इसका जवाब उन्होंने मानो पहले ओवर में दे चुके हैं। जी हाँ फिर से एक बार एक हाथ घूम रही है, गेंद कट हो रही है। अलग अलग तरह की गेंदबाजी, कभी लेग कटर, कभी ऑफ कटर, कभी स्लोवर वन, कभी यॉर्कर, कभी बाउंसर, वर्सेटाइल गेंदबाजी हमें देखने को मिलती है। और जब इस तरह की गेंदबाजी करने की कला आप में है, हुनर आप में है, तो फिर आपके पास, आपके प्रति या आपके सामने बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बल्लेबाज डबल माइंड में होते हैं, द्विधा मनस्थिति में होते हैं, और यही यहाँ पे नजर आया। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए हैं प्रथमेश ठाकरे ने। 4 ओवर का यह मुकाबला, 4 ओवर के मैच में अक्सर हमें देखने को मिलता है कि 10-12 रन आसानी के साथ आ ही जाते हैं, कितनी भी अच्छी गेंदबाजी हो। स्पेशली 30 गज के दायरे में तो बड़े स्ट्रोक आना लाजमी हो चुका है, मगर यहाँ पे देखिए प्रथमेश ने कमाल की गेंदबाजी की है। सही लंबाई और सही दिशा आपके पास हो तो आप किसी भी बल्लेबाज को रोक सकते हो, बड़े स्ट्रोक से वंचित रख सकते हो। इसका उत्तम उदाहरण पेश किया है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं गंगाधर। गंगाधर भी एक जाने माने गेंदबाज है, गेंदबाजी करने के लिए स्पेशली जाने जाते हैं, मगर गंगाधर ही शक्तिमान है, ये आप सभी जानते हैं। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए अनेक को मर्तबा उन्होंने अपने टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की है। वही गंगाधर 30 गज का दायरा हटने के बाद फील्ड अब फैलाई जा चुकी है। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक लंबा रन अप, हाई आर्म एक्शन, और पहली पटकी हुई गेंद थी, उसे कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ पुलिस 11 को। ये पहला झटका पिया के रूप में लगता हुआ। पिया ने अपने टीम के लिए मात्र 1 रन जोड़ा, 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया। अंगद का साथ निभाने के लिए अब नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो चुके हैं। सुमित ढेकले देखिए मिड ऑन की दिशा में
बार बार यहाँ पे लगातार फील्ड सेट करते हुए, और उनके मैनेजर या उनके दोस्त मैं कहूँगा सम्माननीय मनोज विचारे सर, ये भी कल उनके साथ में आए हैं, क्योंकि जब जब सुमित ढेकले खेलते हैं, जब जब और जहाँ जहाँ, तब तब वो उनके साथ में रहते हैं। एक लेजेंडरी प्लेयर के रूप में उन्होंने अपने नाम को रोशन किया था। जी हाँ, इसमें दबा आउटसाइड दी लेग स्टंप गेंद, लेग स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई, अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। विकेट के पीछे सूरज पाटिल अलीबाग एक्सप्रेस नाम से पहचाने जाते हैं। हालांकि प्रोफेशन से वो व्यवसाय से इंजीनियर है और बहुत ही तेज दिमाग रखते हैं, कमाल की गेंदबाजी करने में माहिर है। शॉर्ट कवर में पंकज जाधव, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्ले का जौहर दिखाया। जी हाँ, इसमें दबा फ्लिक किया ढीले हाथों के साथ, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर वहां पे कैप्टन पार्थ वहां पे मौजूद। पार्थ ने हालांकि अच्छी फील्डिंग वहां पे की, क्योंकि आउटफील्ड थोड़ा सा खराब होने के बावजूद भी उन्होंने उस गेंद को फील्ड करने में कामयाबी हासिल की है। पार्थ एक एथलीट है, बहुत ही अच्छी बॉक्सिंग के प्लेयर भी है और बहुत ही अच्छी रनिंग भी करते थे। अलग अलग तरह के एथलेटिज्म में वो माहिर, मगर क्रिकेट में भी उतने ही ज़बरदस्त खिलाड़ी माने जाते हैं। हालांकि युवा खिलाड़ी है, हाल ही में मॉरिशियस से लौटे हैं 2 महीने पहले। इस बीच फिर से एक बार गेंद ने शायद बल्ले का बाहरी सिरा लिया है और एक आसान सा कैच सूरज पाटिल के दस्तानों में। दूसरा झटका लगता हुआ पुलिस 11 को। पुलिस 11 के सारे बल्लेबाजों ने अब तक यहाँ पे निराश किया है। क्या करे क्या ना करे, रंगीला फिल्म की एक फिल्म आई थी और उसमें एक गाना था, क्या करे क्या ना करे। वो गाना मुझे याद आता हुआ, क्योंकि बल्लेबाज भी नहीं समझ पा रहे कि बल्लेबाज गेंदबाजों के सामने किस तरह से खेले, क्या करे या ना करे, क्योंकि रनों की संख्या मात्र 5 रन और 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं दूसरा ओवर प्रगति पर। हालांकि पुलिस 11 में सारे जो खिलाड़ी हैं वो रायगढ़ पुलिस में कार्यरत है और अपने बिजी शेड्यूल के चलते प्रैक्टिस के लिए उतना वक्त दे नहीं पाते, और इसी वजह से, वरना ये बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त पारियां खेली है, अच्छी गेंदबाजी भी की है। जी हाँ, ये देखिए उसका उत्तम उदाहरण पेश किया है। जैसे ही गेंद उनके रडार में, उसे पहुंचा दिया है दर्शक दीर्घा में। ये लगता हुआ पहला रॉयल फेस्टिवल चौका, सिद्धेश के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। चौके के साथ यहां पे स्वागत किया है, अकाउंट ओपन किया है। अब यहां पे इस चौके की सहायता से रनों की संख्या भी बढ़ेगी और उसी के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा सिद्धेश का। गेंदबाज गंगाधर, जी हां, तेज तर्रार गेंद जड़ में लाने का प्रयास था, ओवर पिच बनाकर फिर से एक बार खेलना चाहते थे, ऑन द ड्राइव में तब्दील करना चाहते थे, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और शॉट मिड विकेट की दिशा में जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ 1 रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है। शॉट मिड विकेट, उसी के साथ शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग में रोहित पाटिल, अलीबाग का एक नामचीन ऑलराउंडर। 2-3 सालों में इस नौजवान खिलाड़ी ने भी अपने नाम का परचम लहराया है, मैन ऑफ द सीरीज के खिताब अपने नाम किए हैं। जी हाँ, इसमें दबा, ये देखिए ये है परफेक्ट टाइमिंग, मगर 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 जी हाँ, देखिए वहां पे एक ईमानदार खिलाड़ी प्रथमेश ठाकरे ने इशारा कर दिया कि जी हाँ, ये 6 रन मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। इस तरह के शॉट अगर लगते हैं, कम से कम 4-5 शॉट अगर आते हैं और 45-50 तक भी पुलिस 11 पहुंचती है तो एक फाइटिंग स्कोर यहां पे माना जाएगा। इस विकेट के मद्देनजर, हालांकि बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज विकेट है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि बल्लेबाजों ने अपने बल्ले का दमखम दिखाया है, जौहर दिखाया है, लगातार अच्छी बल्लेबाजी की है, मगर कुछ गेंदबाज ऐसे भी रहे जिन्होंने यहाँ पे लगातार 3 विकेट भी चटकाए हैं। और जैसे हमने देखा इस ओवर में भी प्रथमेश ठाकरे ने पहले ओवर में मात्र 3 ही रन खर्च किए थे, और इसी वजह से अगर इस विकेट से सहायता चाहते हो तो इस विकेट को पहचानना होगा, बल्लेबाज के दिमाग में प्रवेश करना होगा और उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उसे जानना होगा। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं राहुल अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। हमारे सारे क्रिकेट के दीवाने बहुत ही शिद्दत के साथ और इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। जी हाँ, इसमें दबा वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग गंगाधर की। 1 रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
tenniscricket.in के माध्यम से इस पूरी प्रतियोगिता को कवर किया जा रहा है। पूरे भारत में, भारत के बाहर भी इस मैच को, इस टूर्नामेंट को आप भली भांति देख सकते हो। बहुत ही अच्छा यहाँ पे कैमरा वर्क, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत ये उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें नजर आता हुआ। राहुल की अगली गेंद, जी हाँ, इसमें तब हवा में खेलने की गलती। अब प्रथमेश ठाकरे बख्शने के मूड में नहीं है और एक आसान सा कैच उनकी झोली में, और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। कुल मिला के 3 बल्लेबाज अब तक आउट हो चुके हैं। चोटी के बल्लेबाज, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आउट होने के बाद उनके खेमे में थोड़ा सा सन्नाटा भरा वातावरण। इस बीच नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो चुके हैं। जाधव, देखिए जाधव नाम जब भी आता है तो हमें पंकज जाधव की भी याद आती है। मानगांव से बिलोंग करने वाले शुभम जाधव, उसी के साथ पुणे से बिलोंग करने वाले केदार जाधव, और मुंबई में विश्वनाथ जाधव, और अलीबाग में आप जानते हैं कि पंकज जाधव। बहुत सारे जाधव क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट हो या लेदर क्रिकेट हो, इन सभी खिलाड़ियों ने अपने नाम का परचम लहराया। जी हाँ, इसमें तबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर डी पॉइंट में फील्डर तैनात है। थोड़ी सी हड़बड़ाहट के बाद अपने आप को संभाला उन्होंने। प्रसाद चेवले सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक के रूप में, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक के रूप में मैं हमेशा उनको देखता हूं। उनका एथलेटिज्म और कैच लपकने का अंदाज, फील्डिंग करने की क्षमता, परफेक्ट थ्रो। जी हां, इसमें तब हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है। फिर से एक बार उस गेंद के नीचे फील्डर, एक आसान सा कैच। सुमित ढेकले कैप्टन खुद मौजूद थे, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। बहुत ही खराब हालत, बहुत ही खस्ता हालत यहाँ पे पुलिस 11 की नजर आ रही है, क्योंकि रन नहीं बनस रहे हैं। मात्र 18 रन पर 4 विकेट उन्होंने खोए हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर 4 ओवर का ये मुकाबला, जैसे मैंने कहा कि कम से कम 40-45 रन भी यहाँ पे होते हैं, तो इस मैच में थोड़ा सा मजा आ सकता है। इस बीच नए बल्लेबाज फहद 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 3 रन, दूसरे ओवर में 13 रन। दूसरे ओवर में गंगाधर थोड़े से खर्चीले साबित रहे, मगर फिर से एक बार यहां पे रनों को सुखा दिया है राहुल ने। जी हां, तेज तर्रार पटकी हुई गेंद, मगर डब्बा खाने के बाद कमर की ऊंचाई तक उठी और अंदर की तरफ भी आई। उसे स्क्वायर कट करना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं है। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद, जितनी भी बिंदी गेंदें आएंगी उतना यहाँ पे दबाव बढ़ेगा। जी हाँ, फिर से एक बार उसी तरह से बल्लेबाज को चकमा देने की कोशिश, और पूरे हद तक सफल। देखते देखते यहाँ पे तीसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। चौथे ओवर के लिए खुद कैप्टन आए हैं गेंदबाजी के मार्ग पर, पार्थ घरत। युवा खिलाड़ी है, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, मगर तकरीबन 3-4 सालों से उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है। विलेज टू विलेज क्रिकेट में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की है, और इसी वजह से उनका चुनाव एक बड़े टूर्नामेंट के लिए बड़ी टीम में हो चुका है। एज अ कैप्टन के रूप में वो लीड कर रहे हैं। बहुत ही होशियार खिलाड़ी है, वेल एजुकेटेड है, और जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही एथलेटिज्म भी हमें नजर आता है। सुमित ढेकले बाहुबली नाम से पहचाने जाते हैं। जितने अच्छे वो खिलाड़ी है उतने ही अच्छे इंसान भी है, क्योंकि उनसे जब आप राब्ता करेंगे, उनसे जब आप गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बहुत ही सरल और बहुत ही सहज आदमी हैं। पार्थ की पहली गेंद, जी हाँ, फिर से एक बार देखिए स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। गेंद थर्डमैन की जानिब, मगर डिक्लेयर जोन होने की वजह से 1 रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए माहिर है पार्थ घरत, मगर बीच बीच में परफेक्ट यॉर्कर और स्लोवर वन बहुत ही चतुराई के साथ करते हैं। गेंद के ऊपर उंगलियां फेरना जानते हैं, गेंद का पेस निकालना जान। जी हाँ, इसमें दबा खराब गेंद, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा भटकते हुए बाहर, और अंपायर जी का इशारा नो बॉल का। नो बॉल के रूप में 1 रन और बाय के रूप में 1 रन, कुल मिला के 2 रन अतिरिक्त यहाँ मिलेंगे, और ऊपर से एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट।
यानी आम तो आम और गुठलियों के भी दाम 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, कॉन्फिडेंस के साथ खेला हुआ, मगर जहां पे खेला वहां पे फील्डर तैनात थे, फील्डर को ढूंढ लिया, गैप को ढूंढना होगा, तब जाके आपको 4 रन मिल सकते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 22 रन ऑन स्कोर कार्ड। अभी भी अंतिम ओवर की 4 गेंदें बाकी। पार्थ घरत ऑफ कटर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गेंद को लैंड कर रहे हैं। इसी वजह से फिर से एक बार अंपायर जी ने अपने हाथ को आड़ा किया, नो बॉल का इशारा किया है।
कोर्ली पंचतन 2023 मध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे आणि खास या क्रीडा स्पर्धेसाठी मसळा नगर पंचायतीचे नगराध्यक्ष क्रिकेट प्रेमी व्यक्तिमत्व या ठिकाणी असलभाई कादिरी यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। तर असलभाई या आपलं रॉयल फेस्टिवल या मानाच्या क्रीडा स्पर्धेमध्ये असेल, हार्दिक 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 असं स्वागत। विजयासाठी 38 धावांचं लक्ष्य, एका बाजूला साजिद 11 अलिबाग म्हणजे साजिद दाबिलकर आणि कंपनी, आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर पोलीस 11 यांच्यातील सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। श्रीवर्धनचे पोलीस आहेत आणि बॅटिंगसाठी टेनिस क्रिकेट विश्वाचा बाहुबली सुमित ढेकळे। बॉलिंगसाठी जर पाहिलं तर सिद्धेश येत आहेत। आमची पोलीस 11 देखील काही कमी नाहीये। श्रीवर्धनचे सगळे आमचे पोलीस बांधव एकाच संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर प्रथमेश ठाकरे आणि सुमित ढेकळे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। मानाची स्पर्धा आपण पाहतोय सध्याच्या घडीला 24व पर्व या रॉयल फेस्टिवलचं सुरू आहे। पहिला बॉल, पहिल्याच बॉलवर आक्रमण, बॉल लांब 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 खूप लांब, षटकार। फातिमा ट्रॅव्हल्स अल्ताबाई खातीब यांच्याकडून लगातार 3 षटकार 500 रुपये, लगातार 3 विकेट 500 रुपये, हा फायनल पर्यंत पुरस्कार कायम असेल। परंतु इकडे सुरुवात केली आहे सुमित ढेकळे यांना बाहुबली का म्हटलं जातं त्याचं उत्तर पहिल्याच बॉलवर या ठिकाणी दिलंय। आणि गेल्या वर्षी त्यांच्याच नेतृत्वाखाली साजिद दाबिलकर आणि कंपनी म्हणजेच साजिद 11 अलिबाग या टीमने या स्पर्धेचं विजेतेपद पटकावलं होतं आणि साजिद दाबिलकर यांचं स्वप्नही पूर्ण झालं होतं। तर या ठिकाणी अफजलभाई या ठिकाणी उपस्थित राहतात। एका बाजूला असलभाई कादरी आहे, दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं रशद कर्दमे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होतं, एक पत्रकार, आणि हे सगळे या श्रीवर्धनची शान आहेत, मसळ्याची शान आहेत। आपल्या सगळ्यांचं स्वागत, आणि आपलं स्वागत केलं जात आहे आपल्याच दिशेने मारलेल्या चौकाराने। आणखीन एक आक्रमण होताना पाहायला मिळालं, तुटून पडले सुमित ढेकळे। भारतात आणि भारताच्या बाहेर सुमित ढेकळे या नावाचा डंका का वाजतोय दाखवून देतात आज रॉयल फेस्टिवल मध्ये। 4 धावा। सुमित ढेकळे तुटून पडलेत, परंतु समोर जर पाहिलं तर सिद्धेश कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतील। 38चा पाठलाग करायचा या ठिकाणी साजिद 11 अलिबाग या टीमला। पुन्हा एकदा आक्रमण, याही वेळेला बॉल जातोय सीमा रेषा पार, बाहुबली षटकार। काय तुटून पडले त्या ठिकाणी साजिद 11 अलिबाग साठी, आणि धावफलक जर पाहिला तर या ठिकाणी 26 वर जाताना पाहिलं मिळेल, आणि एक षटकार, मग चौकार, मग चौकार, मग षटकार, मग षटकार, अशा पद्धतीने 5 बॉल खेळलेत 5ही सीमारेषेच्या पलीकडे। माझ्या मते साजिद दाबिलकर इकडे नाही आहेत, परंतु आनंदित असतील जिकडे, कारण सध्या ते आखाती देशात दिसत आहेत। यावेळेला मात्र पुन्हा आक्रमण केलं, परंतु अडवला जातोय बॉल, आणि तिकडे एक धाव मिळेल। आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये 38चा पाठलाग करत असताना धावसंख्या झाली ती 27।
सवयत मॅचच्या दिशेने जिकडे सुमित ढेकळे या नावाची चर्चा व्हायला लागली आणि आता गोलंदाजीसाठी येत आहेत. अंगद आलेले आहेत. 38चा पाठलाग करायचा आहे पोलीस संघाच्या विरुद्ध साजिद 11ला. आणखीन एक आक्रमण, याही वेळेला बाहुबली सुमित ढेकळे दहाडताना पाहायला मिळाले. 6 षटकार. काय तुटून पडले सुमित ढेकळे आणि 33 धावा धावफलकावर झालेल्या आहेत. चला पुढच्या दोन्ही टीम रणनीत्या बनून लगेच सज्ज राहायचंय. आपल्याला मैदानाच्या दिशेने ही मॅच जशी संपेल लगेच मार्गक्रमण करायचंय. सुमित ढेकळे जेवढ्या धावा झाल्यात सगळ्याच्या सगळ्या त्यांनीच काढलेल्या आहेत. 33 वर बॅटिंग करतायत किंवा 7 बॉलमध्ये. पुन्हा एकदा फुलटॉस, त्याच्यावर आक्रमण, मॅच फिनिश. आणि बाहुबली काय बॅटिंग केली आहे. गेल्या वर्षीची चॅम्पियन साजिद 11 अलिबाग या वर्षी पहिली मॅच केवळ 8 बॉल मध्ये जिंकलेली आहे. अभिनंदन. रॉयल फेस्टिवल बोरली पंचतन. हेलो, हमारे दोस्त एक कांस्टेबल जो डिगी सगड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत साल उन्होंने अच्छा काम किया, महाड़ के अंदर इस वक्त अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे रोशन यादव सर, इनकी तरफ से रॉयल फेस्टिवल के लिए मुबारकबाद आई हुई है। इस ग्राउंड पे वो बहुत सारे मैचेस भी खेले और अपनी गेंदबाजी से, अपने बल्लेबाजी से टीम को जिताया भी। जहां कहीं भी हो रोशन यादव सर, हमारी दुआ है इंशाल्लाह आप अच्छे रहेंगे और आपकी दुआ की ज़रूरत है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने मुबारकबाद भी हमारे रॉयल फेस्टिवल को दी है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच जो भी रहेगा, हमारे सिरवर्धन के रिपोर्टर मेरे अच्छे दोस्त रशाद भाई करदम है, इनके हाथों से दिया जाएगा। रशाद भाई करदम है, प्लीज यहाँ पे आ जाओ। मैं चंदू सर से गुजारिश करूंगा प्लीज आ जाओ अब स्टेज के ऊपर। चंदू सर, आपकी जरूरत है अभी। इस मैच का जो भी मैन ऑफ द मैच है नक्कीच नक्कीच हमारे मेरे अच्छे दोस्त है रशाद भाई, इनके हाथों से दिया जाएगा। चंदू सर ये हमारे रिपोर्टर है, बहुत बड़ी हस्ती है। असल भाई